भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं आज पहुंचा हूं जी देव स्टड फार्म एंड रिजॉर्ट कांकरोली, गणेश जी भाई साहब के यहाँ। अरे साहब मेरे चैनल पे तो इनकी पहली इंटरव्यू है, मगर ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है जी। इनका खुद का एक बहुत फॉलोइंग वाला यूट्यूब चैनल है और इनके पास घोड़े बाकमाल हैं जो इंडिया के सब शो में इन्होंने धमाल मचा के रखी है। मगर आजकल ये थोड़ा घोड़े छोड़ के रिजॉर्ट में बिज़ी रहे, मगर हमारा तो इनके पास आने का कारण केवल पहले भी घोड़े ही रहते थे, आज भी घोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, घोड़ों का सफ़र कितने साल पहले शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? ये 17-18 साल करीब हो गए होंगे लगभग जी। और ये मजाक मजाक में स्टार्ट हो गया घोड़ों का। कभी यूँ सपने तो थे घोड़ों को बचपन से जी। मेरे दादाजी रखते थे घोड़े जी। और मेरे फादर को शौक नहीं था जी। फिर अपन ने क्या ये फार्म यहाँ डेवलप किया जी। तो मेरे एक मित्र हैं जी। वो आए थे मेरे पास। वो क्या यार फार्म तो बनाया पर यहाँ ये गाय और घोड़े लाओ। गायें तो घर पे थी जी। मैंने कहा यार घोड़ा, इच्छा तो बचपन से थी जी। तो मैंने कहा यार अपने यहाँ तो कोई रूम वूम नहीं है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहा कोई नहीं, रूम नहीं है तो जब तक रूम बने मेरे यहाँ रख लेना। चलो मैं आप तुमको एक घोड़ा बताता हूँ जी। तो वो मेरे को लेके गए एक उस टाइम समझता ही नहीं था जी कि नुकरा क्या है, मारवाड़ी क्या है, क्या होना चाहिए जी। फिर वो मेरे को लेके गए और उन्होंने मेरे को एक काली मुंडी का जी एक अबलग बच्चा बताया जी। तो और मैं क्या, मेरे को आइडिया नहीं था। एक दो तांगे वाले यहाँ है घोड़े वाले, उनको लेके गया मैं कि तुम देखना यार इसमें जी कैसे क्या। तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं है जी और मुझे सुंदर लगा जी, पर उन्होंने कहा ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जी। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप दिलाओ। वो क्या मैं दिलाता हूँ जी। वो मेरे को घुमा फिरा के ले गए जी। और एक उस टाइम वो नोकिया का वो टॉर्च वाला वो मोबाइल चलता था हाँ जी, उसमें एक वो मेरे को एक रात की 9-1 बजे वहाँ ले गए जी कि ये बच्चा बहुत बढ़िया सुंदर बच्चा है, अच्छा है। मैंने कहा अच्छा है तो ठीक है ले लो। ले लिया उनको, वो जो भी तय करी पैसे दे दिए विद किराया क्या। मैं सुबह जो मेरे साथ आया वो एक वाटिका है, श्रीनाथ वाटिका, वो वहाँ काम करता क्योंकि मैं वाटिका में रखूँगा जब तक आप रूम बना दे जी। मेरे दिमाग में था कि भाई ये ले लिया, एक 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 घोड़ी और लेंगे जी और दो रूम बनाना है जी। ठीक है साहब। बच्चा सुबह आया जी, सुबह आया देखा, पता नहीं मेरे को तो पसंद नहीं आया। मेरे को यार रात में देखा जो अलग है ये तो जी पसंद नहीं आ रहा है। और मैंने कहा ठीक है अब आ गया तो ठीक है। फिर अपन ने अर्जेंट में रूम बना दिए, 2 रूम बनाए जी। शुरू से दिमाग में था 2 गाय जी और 2 घोड़े रखेंगे, अकेला कोई भी नहीं रखेंगे भाई, एक से एक दूसरे का विश्वास रहे जी। फिर वो बच्चा ऐसे कैसे करके 2-3 महीने में कोई आ गया, उसको किस्तों में दिया जी। फिर मैं मारवाड़ी 2 घोड़ियाँ बच्चियाँ ली जी। शुरू बच्चियों से स्टार्ट किया, फिर वो काफिला चल ही रहा है। तो शो फिर कब शुरू किया आपने? उन्हीं बच्चियों से शो करने शुरू किए? उनसे नहीं किया जी। फिर क्या है मैं फिर कवरिंग के लिए वो बच्चियाँ बड़ी हो गई, इधर ले गया उधर ले गया, थोड़ा लगा कि यार अपने पास भी घोड़ा होना चाहिए जी। तो फिर नहीं सॉरी, वो हुआ यूँ कि अपने पास ये बच्चियाँ 3-4 और बच्चे हो गए, 1-2 और किसी ने घोड़ियाँ दिला दी जी। और उस टाइम समझते नहीं थे, आपने दिलाया, आपने कहा ये घोड़ी बहुत बढ़िया। घोड़ा प्रेमी को तो बस घोड़े का ही प्रेम होता है, क्वालिटी में वो नहीं सोचता शुरू में। और अगला कोई आता है अरे यार इसकी पूंछ टेढ़ी है, टांग टेढ़ी है, तो वो टेढ़ी तो निकाल, तो दूसरा दिला दे। यूँ करके मेरे पास 4-5 घोड़े और बच्चे हो गए जी। फिर मैंने कहा यार ये पंचकल्याण इत्तेफाक था उस टाइम, पंचकल्याण ही आए थे जी। घोड़ियाँ खरीदी, उनके बच्चे भी सबके पंचकल्याण आए जी। तो अपने को पंचकल्याण का भी ऐसा वो समझते ही नहीं थे जी। उदयपुर पैलेस लाइन का भी एक बच्चा था जी, और एक वो जो जयदेव था उसकी भी एक बच्ची मेरे यहाँ आई जी अबलग घोड़ी पे, वो भी पंचकल्याण आई जी। तो खिलाने पिलाने का आइडिया नहीं था, ये अपने भूस खिलाया जी, भूस। और यहाँ सब घोड़े वाले हमारे ज़्यादातर चापड़ और भूस खिलाते, तो उनके पेट हो गए बड़े जी बच्चों के। तो मैंने कहा यार ये बड़े हो गए मतलब ये ख़राब है जी, कि पेट बड़े हो गए मतलब अच्छी नस्ल नहीं है। मैंने कहा बेचे तो घोड़ों वालों का यार बेचने हैं। उन्होंने कहा पुष्कर मेला लगता है वहाँ ले चलो जी। तो मैं एक बच्चा एक बच्ची और एक मेरे पास अबलग घोड़ी थी जी, लेके गए वहाँ मेले में। फर्स्ट बार लेके गए तो वहाँ
जो भी आए ग्राहक, तो एक बच्ची तो मैंने वहाँ सेल कर दी जी, जयदेव की। फिर मैंने रिंग देखी जी, कंपटीशन होता है, मैंने कहा यार रिंग तो अच्छी होती है, मैंने कहा यार एक अपने भी कुछ घोड़ा होना चाहिए जी, कंपटीशन, क्यों स्पोर्ट्समैन रहे जी, मैं कहा यार इस फाइट के लिए भी अपने को कुछ कुछ चाहिए। जी, तो फिर ये हमारे पास ही एक मिलने वाला है जी, उनके पास जयदेव नाम का घोड़ा था जी, वो अपन ने खरीदा। जी, वो शादियों में भी चलता, लाइन वाइज अच्छा था, पवन का था जी, और मिट्टू बना के घर पे पैदा हुआ जी, खेलों वालों में। जी, फिर दूसरे साल में उसको कंपटीशन में ले गया जी, तो उसका नंबर नहीं आया। ओके, फिर उसको मैं बालोतरा ले गया तो भी नंबर नहीं आया, क्योंकि जी, उस टाइम वो दुबला था। जी, फिर तीसरे साल उसको तैयार किया, अच्छा तैयार हुआ, फिर उसको कंपटीशन में लगाया, जी, थर्ड आया। फिर बालोतरा ले गया, थर्ड आया। पर 2 जगह के अलावा कोई दूसरी जगह का वो आइडिया ही नहीं था। जी, वो हिंदुस्तान में सब जगह शो होते हैं। फिर मैंने क्या ये देवराज जो बच्चा ये घोड़ा है ये बच्चा खरीदा, जी, फिर इसको तैयार किया, फिर इसको लेके गया, इसका भी शुरुआत में थर्ड आया, फिर सेकंड स्टेप में ये सेकंड आया, जी, फिर वापस पटियाला लगाया तो वहाँ फर्स्ट आया। वेरी तो गुड। ये काफिला वहाँ से स्टार्ट हुआ। एक बार शो का नशा लग जाए वो आदमी को खूब तरक्की कराता अब तो ये एक भले घोड़े कंपटीशन में ले जाओ नहीं ले जाओ, शो देखने का शौक है। बाकी शो में जाने से जी पूरे इंडिया के जो हॉर्स लवर्स हाँ जी, आपको हाँ पहचान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप फिर इसके बीच में एंड्योरेंस का भी शौक लगा आपको, हाँ, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, इंड्योरेंस में यूँ मैंने देखा कि रिंग का तो अपन कर ही रहे हैं, इतने साल हो गए। इंडिया में ऐसा कोई शो नहीं होगा जिसमें अपन ने भाग नहीं लिया। हाँ जी, कहीं कुछ फर्स्ट लगो, कहीं सेकंड लगो, कहीं थर्ड लगो, कहीं नहीं भी लगो। नहीं, मैंने आपकी एक बात और भी देखी भाई साहब, आपको जो भी पोजीशन मिली आपने उसको सिर माथे ही माना है। जितने शो में मैंने देखा तो आपने कभी रिंग में कोई बवाल आज तक नहीं किया। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप मैंने आप में देखी है जी। थैंक यू। और एंड्योरेंस का बताइए जी। इंड्योरेंस में ये हुआ कि भाई मेरे पास एक जयदेव का एक बच्चा तैयार किया था जी, देवरतन जी, तो मैंने अपने एक मित्र हैं, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा, मैं एकदम भूल जाता हूँ जी, उनसे मेरी ऐसी बात हुई जी, वो क्या यार एक इंड्योरेंस में भी एक घोड़ा तैयार करो। मैं इंड्योरेंस होती क्या है जी, कि भाई 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेस होती है। जी, यार घोड़े तो अपने पास है जी, और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई एक अच्छे स्पोर्ट्स में किसी को तैयार करना है, भले बच्चे हो या घोड़े हो। जी, मेथड तो वही है। जी, फिर मैंने एक लड़का हायर किया जोधपुर से, जी, उसको भी राइडिंग का शौक था। जी, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने को इंड्योरेंस के लिए घोड़ा तैयार करना। जी, तो अब मैंने करीब 6 महीने उसको रेगुलर प्रैक्टिस दी जी, 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जी, और ऐसे घोड़ा तो तैयार हो गया जी, और हमको आइडिया ही नहीं कि इंड्योरेंस में अब कैसे जाऊँ। फिर जैसे जैसे पता किया कि भाई जयपुर में रेस हो रही है, जी, तो घोड़ा भर के लेके गए और कंपटीशन का था, तो जैसे जैसे वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो की। जी, अब सुबह भगाना है, जी, तो यही आइडिया नहीं कैसे भागेंगे। जी। फिर देखा वो तो खूब मिलिट्री के, पुलिस के घोड़े घोड़ी, जी, और सुबह 6 बजे का टाइम। और मैंने कहा यार ये मेरे दिमाग में था कि एक जाता है फिर दूसरा, जैसे हमारे बाइक राइड में, बाइकिंग में भी मैं राइडिंग की हुई है, जी, तो उसी हिसाब से मैंने कहा या तो एक एक करके छोड़ते होंगे। फिर वहाँ देखा कि भाई एक साथ सबको और टाइमिंग के हिसाब से छोड़ते हैं, ग्रुप में छोड़ देते हाँ हैं। ग्रुप में छोड़ देते हैं। फिर क्या पोजीशन आई वहाँ पे जी? उसमें थर्ड आया। तो पहली बार में आप थर्ड आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज तो एंड्योरेंस बंदा पूरी कर जाए हाँ जी, और जीत हार छोड़ दो तब भी बड़ी बात मानी जाती है। और इसमें मेरी गलती मानता हूँ, गलती भी नहीं है, अनुभव का जी, फ़र्क था। जैसे उसमें 20 किलोमीटर रन करके आने के बाद वो टाइम मिलता है, हाँ जी, मेडिकल चेकअप का। तो मेरे को जैसे उसमें शायद 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। मेरा घोड़ा क्या 6 महीने से अच्छे प्रैक्टिस में था, उसकी हार्ट बीट जैसे ही 20 किलोमीटर आया चेक कराई, अपने पास तो जुगाड़ था नहीं, अपने मित्र थे, उन्होंने कहा देखना वो क्या रेडी है। तो मैंने कहा रेडी है तो वाह भाई अपना और रेस्ट करे, घोड़े को रेस्ट मिले, 20 मिनट का टाइम है, उसके बाद मेडिकल कराएंगे। तो अपन ने क्या वो टाइम लेस कर दिया। हाँ, आपके 10 मिनट बच जाते अगर आते ही घोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद कंपलसरी रेस्ट तो सबको ही लेना है। तो आपको 10 मिनट आगे पीछे होते तो आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में आ जाते। सेकंड लैप में यही हुआ
फर्स्ट लैप 20 किलोमीटर में, उसमें भी टाइम का अपन ने वेस्ट कर दिया जी। और दूसरे लैप जो हुई उसमें भी जो टाइम मिला मेडिकल कराने का, उसमें भी अपने को ये आपने देखा 20 मिनट का टाइम है, मेरे घोड़े का भी रेस्ट। बस उसमें यही जीत हार का मुद्दा है जी, कोई घोड़ा 5 मिनट में ठंडा होता है, कोई 50 में होता है। पर इत्तेफाक से अपने घोड़े तो मेरा वो ठंडा ही था, प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस तगड़ी थी ना, रेगुलर प्रैक्टिस थी जी। पर कोई नहीं, सीखे जी। और इस समय भाई साहब कितने घोड़ा घोड़ी हैं आपके पास जी टोटल? अभी मेरे पास करीब 50 के करीब है, मेरे और मेरे एक मित्र के मिला के। आपके मित्र हैं, उनका भी नाम बता दीजिए। सौरभ जी नेवाल हैं, ठीक है, यूपी से हैं, जी। उन्होंने अपने नज़दीकी फार्म बनाया है। ठीक है जी। हाँ जी। और भाई साहब अब इसके पहले आपकी बाइकिंग और आप वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हो, लिम्का बुक रिकॉर्ड बुक, उसमें किस चीज़ में रिकॉर्ड बनाया आपने? मैंने मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े रहकर कांकरोली से, हाँ जी, राजसमंद से दिल्ली इंडिया गेट तक खड़े रह के चलाई सीट के ऊपर। 700 किलोमीटर चलाई थी। कितने टाइम में जी? 92 में चलाई थी वो, 2 दिन में। 2 दिन में? तो एक दिन में आपने रेस्ट किया? हाँ, यहाँ से निकले हम जी। फर्स्ट दिन गए अजमेर जी, अजमेर नाइट स्टे किया जी। अजमेर से स्टार्ट हुए जी, फिर बह रोड रेस्ट लिया। ओके जी। बह रोड से फिर दिल्ली इंडिया गेट। तो ये आपका गिनीज लिम्का बुक का रिकॉर्ड हो गया। गिनीज में उस टाइम गिनीज का यहाँ था ही नहीं कुछ। ठीक है जी। और लेटर भी वो पुराने सिस्टम था, लिखो तो 6 महीने में वापस जवाब आवे जी, तो वो हो नहीं पाया था। और इसके अलावा फिर आप बाइकिंग में वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे जी? वो ये जो रेसिंग होती ना इंडिया की, अच्छा जी। उसमें 3 बार भाग लिया। किस तरह की रेसिंग थी जी वो? जैसे एक तो थी एक ग्राउंड के अंदर। अच्छा जी। हाँ, स्पीड वाली, उसमें आड़े टेढ़े रास्ते? हाँ, वो आड़े टेढ़े यूं जिग ऑफ रोडिंग टाइप, ऑफ रोडिंग थी। ठीक है जी। हाँ, उसमें भी फर्स्ट बार भाग लिया। उसमें कौन सा मोटरसाइकिल किस कंपनी का चला? टीवीएस की। तो उस वजह से आपको टीवीएस की एजेंसी ऑफर हुई या एजेंसी आपकी पहले थी टीवीएस? नहीं, टीवीएस की एजेंसी उस टाइम तो, हाँ नहीं, मैंने वो जो 700 किलोमीटर जो राइड की, हाँ जी, उस दरमियान क्या कंपनी वाले से अपन टच में आ गए। तो वो कौन सी कंपनी के बाइक पे की थी? टीवीएस की कंपनी। ओके जी। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे क्या कोई सब डीलर था नहीं, ठीक है, जो था वो बंद कर गया जी। और अपने पास जगह थी जी, और मैं खुद मैकेनिक था जी। तो मैंने कहा यार चलो अपन यहीं एक शोरूम लगाते। तो मैंने कंपनी वाले से बात करी, वो जान पहचान तो हो गई जी। तो उस रेफरेंस से उन्होंने कहा ठीक है आपको लगा लो जी। फिर वो मिली है। तो बाइक की वजह से अभी भी आप डीलरशिप चला रहे हो? हाँ जी। तो जीतना तो भगवान ने आपकी किस्मत में शुरू से ही रखा है, क्योंकि जो आदमी रिस्क लेता है, मेहनत करता है, तो भगवान उसकी हर एक इच्छा जरूर पूरी करता है। ये मेरे गॉड गिफ्ट है ऊपर वाले की। जिस फील्ड में गया ना जी, कुछ न कुछ दिया है ऊपर वाले ने, खाली हाथ नहीं लुटाया। और भाई साहब में भी मैंने जैसे बाइक में भी 3 रेस भाग लिया जी, तीनों में फर्स्ट आया। वेरी गुड। उसके बाद मेरे क्या जो लगता हूँ 100% लगता हूँ, फिर मन बढ़ जाता है, फिर छोड़ देता हूँ, यूं नहीं लगे रहते हैं पीछे। जी 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 जी। फिर वो बाइक का छोड़ दिया। तो भाई साहब एक लास्ट सवाल और बात। हाँ जी। आजकल जिस शो में देखते हैं जजों से झगड़ा, ऑर्गेनाइजरों से झगड़ा, हाँ, घोड़े तो सबके ही अच्छे होते हैं मगर आगे पीछे तो जजों को करने ही करने हैं। हाँ, हाँ। आपका क्या विचार है स्पोर्ट्समैनशिप, क्या आप कहना चाहोगे? मेरा तो ये है, अपने घोड़े का असली जज अपन खुद है। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, क्योंकि रिंग में अगर 50 घोड़े हैं जी, अगर आप ईमानदार हो जी, तो आप आपके घोड़े को देख के आइडिया लगा लोगे कि आपका घोड़ा किस स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है जी। असली जज तो आप खुद हो। बाकी ठीक है, कंपटीशन है, कंपटीशन में तो 19-20 भी होता है, मगर आपके साथ फरीदकोट में थोड़ी सी नाइंसाफ़ी सबको लगी थी, हर कई बार और वो दुरुस्त भी की गई। हाँ, वहाँ पे की गई। वो सब भाइयों का सहयोग है, आपका सहयोग था और आपने समय पे मैंने तो सरेंडर हो गया, मैंने कहा जो मिला ठीक है। मगर हाँ जी, वो जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को लगा हाँ जी, कि जजों से कोई थोड़ी बहुत चूक हुई हाँ है, जी, हाँ जी, तो उस चूक को शो में सुधार के सुधार किया आपको गया। फर्स्ट नंबर दिया गया था जी? नहीं, सेकंड नंबर आया। सेकंड? हाँ जी। थर्ड से सेकंड किया गया? हाँ, क्या था जी? थर्ड से सेकंड किया। थर्ड से सेकंड किया गया। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर से चूक होती है मगर नीयत में फर्क कम लोगों को ही होता है। होता होगा, मैं नहीं कहता, वो संसार, मैंने कभी वो चीज़ भोगी नहीं है, हम तो शो में घोड़े नहीं लगा रहे, मगर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजर की कोशिश ये रहती है कि अगर वो शो को चलते रखना है तो ईमानदारी तो बना के रखनी पड़ेगी। अगर ईमानदारी कोई भी, कितने भी आप हर शो देखते हैं जी,
जो शो में जितनी ईमानदारी रहेगी जी, वो शो लंबे चलेंगे, सक्सेस रहेंगे। हाँ, जहाँ आप किसी से स्पॉन्सर से या और किसी के प्रभाव में आके कोई डिसीजन लोगे जी, तो पब्लिक है, सब देखती है, घोड़े वाले भी देखते हैं, तो वो लंबे टाइम तक वो नहीं चल पाता। ठीक है, एक बार आप किसी को खुश कर दो वो अलग बात है। बाकी भाई साहब, नए घोड़ा पालिकों को क्या कोई संदेश देना चाहो कि वो जो आपके साथ हुआ वैसी घटनाएं ना हो, हाँ जी, बहुत सारे घोड़े लेके बदलने ना पड़े, तो क्या संदेश देना चाहोगे जी? मेरा तो यही है कि भाई नया जो अश्वपालक है जी शुरुआत एक अच्छी घोड़ी से करें जी अच्छी, जैसे कन्फर्मेशन हो, लाइन अच्छी हो, जी, उससे शुरुआत करें, उससे ब्रीड करे अच्छे घोड़े से जो उनको पसंद है जी, घोड़ी को ऑब्जर्व करे, घोड़े को ऑब्जर्व करे, फिर मैट करावे, फिर बच्चा बच्ची हो उसको बड़ा करे, फिर कंपटीशन में फाइट 10 की जगह एक रख ले, एक रखे। हाँ, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपके धन्यवाद कीमती समय के लिए, थैंक यू।